कहाँ रहा है? लोगों के घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ये पानी? अरे नई बात है भाई पानी कटे दे रहो तो सवाल करेंगे, अधिकारी से सवाल करिए। करेंगे, आज ही करेंगे, आज ही होगा सवाल। ये 5 साल नहीं कर पाए, आप क्या करेंगे? बहुत किया काम, बहुत किया। तुम्हारे का चश्मा चाहिए लगाने के लिए, हाँ? चश्मा दे दो। आपको बार उनका काम देखेंगे, अभी तक हमारा ही काम चल रहा है, अब आप देखेंगे उनको बोला उन्होंने कितना काम करा है। समझो ना? अरे पर वो चश्मा, हमारी बात सुनो, चश्मा बजा, चश्मा लाओ। ये चश्मा पहले तो ही पानी नहीं दिख रहा, पानी कहाँ है? और आज पानी की ये समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है, जैसे बच्चा हो करता है ना वैसा पानी आ रहा है नल में, नहीं तो आप घर आके क्या करता है? बाथरूम अच्छा बाथरूम करता है वैसा पानी आ रहा है। बच्चा क्या करता है? वार्ड की समस्या हंसने से निकल जाएगी क्या? अरे तो खा कर दो। मैं कहीं करूं, विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है वार्ड में जो काम कर ही सके। अगर कोई गलत काम होता तो जनता तुरंत फुरत लात मारती है। अभी तक जनता के हर काम में खरी उतरी है ये भारतीय जनता पार्टी क्या। इस वार्ड को कोई भी नहीं हरा सकता है। तो ये आप ये घोंसले में मत रहे कि अगर ये होते वो होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी, चाहे काम करे चाहे न काम कर। इंग्लैंड हुआ है वैसा। मैं यही बताऊंगा, ये लोग तो बात बाबूजी कटे गया, अरे बाबूजी कटे गया। ये कह रहा है बच्चों जिससे टॉयलेट करे वैसे तो पानी आ रही हो। अब उनके नल में आ रहा होगा, हो सकता है उसमें कोई क्लोराइड जम गया हो, अगर उन्होंने साफ भी कराया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पिछले 10 सालों में केवल मात्र देवेंद्र जी माली के अलावा कांग्रेस का कोई एक कार्यकर्ता, एक नेता बता दो जिसने नगर निगम में या यूआईटी में या पीडब्ल्यूडी में पीएचडी में कहीं जाके एक लेटर लिखा हो, कहीं लेटर लिखा और कोई काम करा दिया। पानी कभी आएगा, आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आएगा, पानी आएगा, आएगा, पानी आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से। 20 साल और लगेंगे इनको पानी लाने में। समय बदल रहा है, जो समस्याएं वार्ड की आ रही है। आज से पहले आप जैसे कोई पत्रकार नहीं हुआ करते थे जो ऐसी चौपाले रखे। आप जनता को पता पड़ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितने पानी में है। इनके खुद के मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ नालियाँ खराब है, हमारे घरों के वहाँ ये खराब है। फिर ये क्या आगे बदलाव की बातें कर रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं आगे 6 साल तक उड़ने है। 6 साल छोड़ो, चुनाव आज कराओ, अगले दिन ये दिखेंगे भी नहीं। इस बार तो इनकी ये तक हालत होगी कि आधी पार्टी के कार्यकर्ता वैसे घर में बैठेंगे। 10वीं पास का जो नियम आ गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट, हरने वाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग सेक्टर 4 जैन मंदिर के ठीक बाहर हैं। पूर्व में वार्ड नंबर 30 कहलाने वाला ये वार्ड, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 54 कहलाता है। यहाँ के क्या हालात हैं, किस तरह से लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे। जनता से सवाल होगा और जनप्रतिनिधि से पूछेंगे जनता के सवालों का जवाब। तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन साहब, सबसे पहले तो ये बताओ कि जनता ने हमेशा यहाँ पर जो है भाजपा को अपना हमेशा प्रेम दिया है, क्या आपने उस प्रेम के अनुरूप कार्य कर पाए कि नहीं कर पाए? जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर पाए कि नहीं उतर पाए? आपके 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा? सबसे पहले तो वार्ड 30 के अंदर राजस्थान न्यूज चुनावी चौपाल के संयोजक हमारे भाई मयूर जी का स्वागत मेरे वार्ड के अंदर पूरी जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इस चुनावी चौपाल के माध्यम से जनता की जो आवाज़ सरकार तक जो पहुंचाने का जो काम आप कर रहे हो, जो जनप्रतिनिधि एक करता ही है। कई कई बार जनप्रतिनिधि भी इस काम पर अगर सफलता नहीं पाता है तो ऐसे में क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र का जो चौथा पाया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
के माध्यम से जिस प्रकार से आप ये आवाज़ उठाने का कार्य जो किया है, इसका लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब रही बात मेरे 5 साल के कार्यकाल की, इसका आकलन हमने पूरी निष्ठा के साथ में उस कार्य करने का मैंने जो प्लान करके मैंने काम किया है, वो काम का निर्णय तो जनता डिसाइड करेगी। हमारा जनप्रतिनिधि चुन के आता है, उसका काम होता है काम करने का, वो अपना निष्ठा के साथ काम करता है। मैंने उसी काम कार्य के अनुरूप मैंने कार्य किया है, बाकी निर्णय तो जनता बताएगी। अरे निर्णय तो यूं तो आप एग्जाम देने है, निर्णय तो मास्टर ही बतावे, पर आपने खुद में यकीन तो मैंने चाहे कि मैं पास हुई हूं कि नहीं। बिल्कुल 100% मैंने 100% मैंने कार्य अच्छा कार्य किया है। रोड, सड़क, नाली, पानी के मैंने सारे कार्य मैंने किए हैं। मतलब आपकी नजर में आपने संपूर्ण कार्य किया है? बिल्कुल किया है, संपूर्ण कार्य किया है। देवेंद्र जी कीदो के नहीं कीदो? संपूर्ण कार्य किया है इन्होंने। इनको पूछो कि इनके कार्यकाल जो थोड़ा तेज इनका 5 वर्ष का जो कार्यकाल लगा, इन्होंने कभी अपने नाम की पट्टिका भी कहीं स्वागत के लिए लगाई क्या? नंबर 1। दूसरा, इन्होंने जब से इनका कार्यकाल पार्षद साहब का चालू हुआ था, शुरू के 2 वर्षों में तो कोरोना का लगा था, तो ये काम कर नहीं पाए। और उसके 2 साल बाद जैसे अगला साल आया तो देवेंद्र माली किसी को काम कर बताए कर्मचारी, तो कर्मचारी को यही पीछे बढ़ रहे कि कर्मचारी काम नहीं करना है। और पानी की हालत तो अभी भी आप देख रहे हो, हिरण मंगरी के लोग हम मटके फोड़ रहे, लेते लगे, और पानी नहीं आया। तो पानी कहाँ आया, इनसे पूछे वापिस आप। पानी कहाँ आया? हिरण मंगरी के लोग मटकियां फोड़ रहे हैं भाई साहब, पानी घटे है। बिल्कुल के पार्षद बनने के बाद में सर्वप्रथम हिरण मंगरी के जितने भी पार्षद थे, चाहे कांग्रेस का था चाहे निर्दलीय थे, अटल सभागार में इस रमेश जैन ने सबसे पहले मीटिंग बुलाई कि पानी की समस्या को लेकर के, क्योंकि 2016 में जामरकोटला की पाइपलाइन पानी जो चलता था, जिससे हिरण मंगरी का एरिया पूरा आपूर्ति होती थी, इसकी वो पाइपलाइन बंद थी। उसके बाद में हमारे यशस्वी विधायक महोदय ताराचंद जी ने अथक प्रयास करके वो पानी को चालू करवाया। अभी करीब 2-4 महीने से चल रहा है। अरे यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी उसके लिए तकनीकी खराबी होने की वजह से मैं ये कहता हूँ कि जनता वाकई में त्रस्त है। मैं मानता हूँ उसको कि पानी हर कॉलोनी में, मेरे खुद की कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज भी मैंने पत्राचार किया एमएलए साहब से कि अधिकारी वर्ग अगर नहीं सुनता है तो क्या करें। आपकी नहीं सुन रहा, आपकी अधिकारी वर्ग नहीं सुन रहा। नहीं, हम तो सुनाते हैं, समय पर आते हैं। उसमें अभी तक उनके पास में कोई नक्शा, 25 बार नक्शा मांगा है कि जमीनी स्तर का कितनी पाइपलाइन कहाँ से 8 इंची, 4 इंची, 6 इंची, सब पाइपलाइनों में कनेक्शन जोड़ रखा है। पानी खोलते हैं, शहरों में दौड़ता है और जनता के घरों में नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे वो जा कहाँ रहा है, ये टेक्निकल अधिकारी बता सकता है कि पानी जा कहाँ रहा है, लोगों के घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ये पानी। अरे नई बात है भाई, पानी कटे दे रहा तो सवाल करेंगे, अधिकारी से सवाल करेंगे, आज ही करेंगे, आज ही सवाल। ये 5 साल नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? 5 साल नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? हाँ अमित जी, बहुत किया काम, बहुत किया। तुम्हारे का चश्मा चाहिए लगाने के लिए, हाँ चश्मा दे दो। अगली बार उनका काम देखेंगे, अभी तक हमारा ही काम चल रहा है, अब आप देखेंगे उनको बोलो उन्होंने कितना काम करा है। समझे ना? अरे हाँ, एक सेकंड काम देखने चश्मा चाहिए। अरे पर वो चश्मा, हमारी बात सुनो, चश्मा बैठा, चश्मा ला। ये चश्मा पहनने तो ही पानी नहीं दिख रहा। पानी कहाँ आएगा? कहाँ से पानी आएगा? कहाँ से? ये तो एक टंकी और बनवा रहे थे, है जो टंकी तो भरवा नहीं रही है, एक टंकी और बनवा रहे थे इधर, तो पानी भरवाएंगे कहाँ से? भैया पानी बहुत आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है। कितना पानी आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे एक सेकंड आप चिल्लाओगे नहीं, सभी बात कितना आ रहा है पानी? भैया एक फैमिली की जगह 4 फैमिली हो गई, उसके बाद हर तीसरा चौथा घर छोड़ के सब ने पीजी हॉस्टल कर रखे हैं, सब कर रखे। तो हॉस्टल है अधिकतर देखो 4 में जाके आप हॉस्टल है, सब जगह वो किराएदार है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? एक 4 जने ही यूज करते थे ना, अब 10-10, 20-20 जने करते, वो कहाँ जाता है पानी? अरे पर सब है तो भारतीय नागरिक है। अरे सब है तो भारतीय नागरिक है। आप कहाँ के? पानी तो पिएगा, पानी तो पिएगा। आ रहा है ना, पानी आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। सभी एक कोई बिगड़ प्यासे क्या पूछो। मैं इस वार्ड का 2008 से रह रहा हूँ। भाई साहब प्लीज एक सेकंड। हाँ, मैं इस वार्ड से आशा बोर्डिया को हमने जिताया। उनके घर गए, जब पानी कनेक्शन था तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की।
फिर मैं केन मिनिस्ट्री के पास गया, फिर पाइपलाइन गिरी हमारे कॉलोनी में, कृष्णा विहार में। और आज पानी की यह समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है, जैसे बच्चा हो करता है ना वैसा पानी आ रहा है नल में। नहीं तो आप घर आकर क्या करता है? बाथरूम, अच्छा, बाथरूम करता है वैसा पानी आ रहा है। बच्चा क्या करता है? हाँ। और दूसरी बात, 10 साल मेरे यहाँ नाले साफ नहीं हुई है। पहले स्वीपर आता था, वही 10 साल में नाली साफ नहीं हुई है। तो भक्काऊ नाक रहे, बाल नहीं चलेगा। हम पैसे देके साफ करवा रहे हैं, टैंकर डलवा रहे हैं, करेगा टैंकर। और आज भी आप देखो, फोटो खींचो, कृष्णा विहार 10 साल हो भाई साहब, सब पूछो आप इनको, मैं बताऊं इनके सामने बोलो। हाँ। और तीसरी बात, पानी की समस्या तो वो है ही अपनी जगह। और लाइट की तीसरी समस्या है, जो शमशान में एक नया ट्रांसफॉर्मर लगवाया, उसके भी ट्रिप मारता है, दिन रात लाइटें बंद। दिन में अगर 10 बार लाइटें बंद नहीं हो गए तो चैन से नहीं सो सकते हैं। आप बताओ, हर आदमी इन्वर्टर नहीं लगा सकता है। मेरे पास इन्वर्टर, इसका मतलब मेरा पड़ोसी इन्वर्टर नहीं लगा सकता है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है इन्वर्टर? बिल्कुल है, चलो बिल्कुल है, मगर सब आदमी इन्वर्टर नहीं लगा सकता है। सबसे बड़ी समस्या पानी की, नाली की, और उसके बाद ये सफाई की, सफाई की, और और इसकी बच्चे जैसे बच्चे जैसे पानी आ रहा है। आप कल आकर देखो मेरे घर पे, 10 बार मैंने कंप्लेन लिखाई है। वो कहे साहब हम क्या कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ भाई साहब, आप बता दो। आपका कृष्णा विहार जो कॉलोनी है, वहाँ एक भी हॉस्टल नहीं है। अरे एक सेकंड, मैं इसमें वार्ड का परिसीमन के आधार पे उसको देखा जाए, आप जो सफाई की जो बात करते हैं, अब जाकर के जैसे परिसीमन में वार्ड 58 जो अलग से बना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र मनवा खेड़ा से लगा सारा एरिया जुड़ा है, अब कर्मचारी से लगा करके सारी परिस्थितियां नॉर्मल होगी। क्योंकि पूर्व में ग्रामीण परिवेश में आता था तो नगर निगम जो है सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं लगा सकती थी, इसके लिए नहीं हो पाती। फिर भी समय समय पर आपने जब भी याद किया तब जाकर के नाली और झाड़ू अपन लगवा देते फिर हमसे वोट है ना। लेते हैं। तो अब क्या है कि नहीं एक सेकंड, मेरा एक प्रश्न है भाई। आप कह रहे हो कि इनके ग्रामीण परिवेश लगता था तो फिर इसलिए वोट वहाँ क्यों पर, लेते हो? एक सेकंड, नगर निगम उनको, आप पार्षद उस क्षेत्र के थे पहले? पार्षद में अभी था, भी है, अभी भी है। वोट तो बालाजी नगर, कुछ वोटर इस वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं, हाँ मगर वो नगर निगम के अंदर ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। हाँ। अब पता नहीं वोट कैसे जुड़े वो। अरे तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? चलो मुझे बताओ। अब निगम में वोट दिए हैं उन्होंने। अरे निगम नहीं करेगी, बड़े व्यवस्था रमेश जी जैन साहब करेगा। 10 साल से वोट दे रहे हैं हम, 1 साल से नहीं दे रहे हैं। आशा बहु का वोट दिया। अब ये कह रहे 10 साल होना रहे, घरे वो सफाई नहीं हुई है नाली में। आप आकर देखो, भगवान रहोगे मर जावे आदमी। बाबू जी हिम्मत रख के जीवता है। नहीं सही कह रहा हूँ मैं इसकी आपको। व्यवस्था कराएंगे। और मैंने टैंकर डलवाया नाली में, मैंने टैंकर डलवाया, इनको बुलाया। हंसते हंसते काम करते हैं, हंसते हंसते काम करेंगे। हंसने से काम चलेगा क्या? वार्ड की समस्या हंसने से निकल जाएगी क्या? अरे तो था कर दो। मैं कहीं करूं, विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है वार्ड में जो काम कर ही सके। तो भी अमित जी ये हिम्मत करे। हमें हाँ क्या? अमित जी, आपने भी मटकियां फोड़ी थी, पर वरनो समाधान कहीं भी हो। 4 दिन आया ओनली पानी, देखिए, मैं उसके बताऊं। बाद वापस खत्म। वार्ड की जो प्रमुख समस्या है उनमें 3 प्रमुख है। एक तो जो सीवरेज का काम हुआ, उसके बाद जो सड़कें बनी, 2 दिन आएगा। अनइवन बनी, कई जगह ढक्कन बैठ गए, कई जगह ढक्कन ऊंचा। अरे 2 मिनट बाद में बात करना नहीं है। इनको कुमार के वहीं बिठा दो, मटकियां लाते रहेंगे रोज। अरे दीदी 2 मिनट। तो एक तो सड़कों को लेकर समस्या थी कि जो सीवरेज का काम हुआ उसके बाद जो ढक्कन लगे, कहीं ऊंचे लगे कहीं नीचे लगे, रोड भी अनइवन बनी हुई है वार्ड में। हाउसिंग बोर्ड की सड़कों का आप जाके देखेंगे तो ऊपर नीचे है। पानी को लेके जो समस्या चल रही है उसके लिए हम सभी अपने अपने स्तर पे ज्ञापन भी देते हैं, धरने भी देते हैं। विपक्ष में होने के नाते हम अधिकारियों पर दबाव डाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं। उसके बावजूद अगर समाधान नहीं होता है तो इसके लिए तो जो सरकार है, जो नगर निगम का बोर्ड है, इन लोगों को इनिशिएटिव लेना है, इनको आगे बढ़ के कदम उठाना है कि उसका स्थायी समाधान क्या होगा। और बिजली की जो समस्या है कह रहे हैं उसके लिए भी हम धरना दे सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रिपिंग हो रही है, उसमें हम क्या करें। इसमें कमी ये है कि आपने उसको ठेके पे क्यों दिया। जो ठेके पे कम दक्षता के लोग हैं वो फॉल्ट बांध के जाते हैं, वो दक्ष नहीं है अपने काम में। जो 20 साल का अनुभवी व्यक्ति और एक 6 महीने का अनुभवी व्यक्ति, उसमें फर्क होगा, इसलिए वो ट्रिपिंग वापस हो जाती है। तो कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा हिरणमगरी में पानी या बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किए गए। न तो उच्च अधिकारी से बात की गई। मैं कह रहा हूँ कि पिछले जब 2024 का कार्यकाल जो बीजेपी का खत्म हो गया, बोर्ड खत्म हो गया, पार्षद बैठ गए, उसके बाद 2 साल में तो आप मानिए लगभग सभी पार्षद निष्क्रिय हो गए। किसी ने भी जनता की टोल लेने की कोशिश नहीं की। क्या लोग परेशान है, क्या लोगों की निजी समस्या है। आप देखो खाली भूखंड कचरा पात्र बन गए। अभी बरसात का मौसम आने वाला, मानसून, एक भी नाली की सफाई के लिए, नालों की जो सफाई होनी चाहिए मानसून से पहले, उसके लिए नगर निगम की तरफ से ना कोई इनिशिएटिव लिया गया है, ना किसी जनप्रतिनिधि द्वारा उनको कहा गया कि भाई हमारे यहाँ ये क्रॉसिंग और ये नाले हैं, उनकी सफाई की जाए। तो कहने का टोटल ओवर तात्पर्य है कि सिर्फ जनता के वोट लेना
और वोट लेने के बाद जनता को अपने हाल पे छोड़ देना। यदि व्यवस्था बिगड़ी लगी तो भी जनता वोट तो देगी बनाने। मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ, जनता को बातों में उलझा के गुमराह करके वोट लेना ये कब तक चलेगा, यही तो हमारा सवाल है। जल्दी बदलाव होगा निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में। अभी नगर निगम के चुनाव बाकी है, नगर निगम के चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी का क्या रिजल्ट रहता है और कांग्रेस का क्या रिजल्ट रहता है। बीजेपी का क्या आगे 6 वोट इनके बन जाए तो मेरा नाम संदीप चेंज कर देना। बोलो जो भैया बोल रहे हैं ना, हाँ। कि भैया इस बार यार नया चुनाव होंगे, इस बार ये हार जाएंगे, तो 6 वोट भाजपा के बन रहे हैं, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। 6 दान और बन रहा था, और बन रहा है, मतलब 30 साल तक सही रहोगा। बिल्कुल रहा, मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल मुंह बूढ़े हो जाऊंगा, आप बूढ़े हो जाओगा, वोट चेंज नहीं रहेगा। मयूर भैया 30 साल सर्वप्रथम अलबेला न्यूज चैनल का बहुत आभार। और रही बात ये उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है चैनल, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 32 साल हो गए हमारे पार्षदों को बनते हुए। सबसे पहले मनोहर जी चौधरी बने, विप्लवी साहब बने, ललिता जी पिताले बनी, मनोहर सिंह पंवार बने, आशा जी बोरदिया बनी और रमेश जी जैन बने। अब अगर जनता जनार्दन है, अगर कोई गलत काम होता तो जनता तुरंत फुरत लात मारती है। अभी तक जनता के हर काम में खरी उतरी है ये भारतीय जनता पार्टी का। इस वार्ड को कोई भी नहीं हरा सकता है। और आप ये 10 आदमी इधर खड़े, 10 आदमी इधर खड़े, क्या आप मार्केट में जाके व्यू लेके आ जाओ। वोट तो देते हैं ना, वोट देते तभी बीजेपी जीतती है। कोई ईवीएम में खराबी थोड़ी करते हैं हम लोग। क्या पूरी बात सुनना, ये गलत फहमी उतर जाती है। आपकी दान ये दो ही जेब ऐसा मेरे नहीं, इसका भी जवाब है मेरे पास। अरे हाँ, इसका भी जवाब है। जवाब बताओ हमारे एक मिनट इसका भी जवाब सुन लो मेरे पास। सुनाओ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे एक वरिष्ठ भाई है, क्या उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी से भागी टिकट लिया था, ठीक है। उस टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का भागी बंदा आया था, क्या और कहना नहीं चाहिए, वो जो कांग्रेस का जो बंदा था उसकी जमानत जब्ती हो गई, समझ लो आप। क्या ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ये आप ये घोंसले में मत रहे कि अगर ये होते वो होता, कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। चाहे काम करे चाहे न काम करे। कर रही है, काम पब्लिक 1000 रुपए पब्लिक। अरे भैया मेरी बात सुनो, अरे पब्लिक तू भी बोलना, अरे मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट मेरी बात को सुन लो पहले। जनता मेरी बात सुनो, जनता जनार्दन अन्न खाती है, विवेक है उनमें, विवेक है, विवेक नाम की अगर चीज है तो ये दर्द पे हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी कैसे आ रही है, इसका मतलब काम करती है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। ये मेरा कहना है। क्या ठीक है मयूर भैया, एक बार वार्ड में आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको पता पड़ जाएगा वार्ड में काम कर रही है या ना कर रही है। ये आपको सर्वे करोगे तो पता पड़ जाएगा। ये बोल रहे सही कह रहे बिल्कुल। अब की बार आपको वार्ड में सर्वे बताओ। एक तकलीफ है मैं बताऊं, जनता रे पानी नहीं आई रहो, कई 10 तरह की तकलीफ है, ये नहीं सुधार सके। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सुधारूंगा। जो जनप्रतिनिधि 5 साल रह चुका है वहाँ तो कहीं नहीं तो अंडो कहीं करेगा। ये बताओ, उन्होंने पूछो कहीं करेगा। अरे हाँ, आप सोशल मीडिया बहुत आगे रहते हो नहीं। नमस्कार, ओमप्रकाश वायदा सानी, सोशल मीडिया शहर जिला उदयपुर। हाँ, आप यहाँ देखेंगे मात्र 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों के विरोध से ये अरे क्रांति 2-3 व्यक्ति लावे, क्रांति बड़ा 2-3 व्यक्ति देखो वार्ड में विकास नहीं है। एक व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो वो बगावत कहलाती है। जब सब लोग एक साथ मिलके जो काम करते हैं वो क्रांति कहलाती है। अगर आप 3 आदमियों को बोलोगे 3 व्यक्ति बगावत कर रहे हैं तो वो क्रांति नहीं कहलाएगी। आपने अभी तक देखा कि जितने भी लोगों ने बात करी, पक्ष की बात करी, विपक्ष की कोई बात नहीं करी। अच्छा, पानी की समस्या है कि नहीं ये बताओ। पानी की समस्या है कि नहीं है? देखो, हाउसिंग बोर्ड में सालों से है, क्योंकि डे बाई डे जो एक परिवार के लिए मकान बना गए थे। हाउसिंग बोर्ड का मतलब एक मकान में एक परिवार है जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हों। पर हाउसिंग बोर्ड में आने वाले समय जो भी आया, इतने सालों में उन्होंने मकान के ऊपर मकान बना लिए और वही मकान हॉस्टल बना दिए। उन हॉस्टलों को किराए पे दे दिया। जो मकान 2-3 व्यक्तियों के लिए बने थे, हाउसिंग बोर्ड में का हॉस्टल है।
हाउसिंग बोर्ड में क्या हॉस्टल है? चलो आप बता आपने सर्वे किया क्या? ये बोल रहे हैं ना, हॉस्टल अगर है तो आप कार्रवाई करो ना उनको। करो ना। क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? प्रशासन का काम है और सो रहा है। किसी छोटे अधिकारी का काम नहीं है, ये बड़े अधिकारियों तक का लेवल। बड़े अधिकारियों का बोलो। अच्छा पार्थ साहब, आप बताओ, आपके नॉलेज में था अगर यहाँ हॉस्टल है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपसे आज सवाल। दिन तक हाँ। किसी ने न तो इस बारे में शिकायत करी, अरे यार ये कर रहे, खुद कर रहे। करेंगे इस पर कार्रवाई। बिल्कुल, अब लिखित में दो, लिखित में देना पड़ेगा। शिकायत तो लिखित में जाएगी तो लो भैया, लिख के दो, लिख के दो, लिखित में क्या ये जो बोल रहे हैं पानी की समस्या है, अभी तक इन्होंने कभी लिख के दिया क्या? या वार्ड में एक सेकंड लिख के दो। अरे एक सेकंड, कहाँ गए? इंग्लैंड हुआ है क्या वैसा? मैं यही बता रहा हूँ, ये लोग तो बाहर बाबूजी कटे गया, अरे बाबूजी कटे गया। एक एरिया के बच्चों जिससे टॉयलेट करे वैसे तो पानी एरिया। अब उनके नल में आ रहा होगा, हो सकता है उसमें कोई क्लोराइड जम गया हो, अगर उन्होंने साफ नहीं कराया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोरिंग के पानी में क्लोराइड जमता है, नल के पानी में नहीं जमता क्योंकि वो फिल्टर होके आता है। पहले तो ये गलत फहमी है, कभी सालों पुरानी पाइपलाइन है। बहू जी कह रहे थे कि हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, और पार्षद साहब का कहना था कि वो नगर निगम का क्षेत्र ने होके अपने यूआईटी का क्षेत्र था। मैं पार्षद साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब नगर निगम का क्षेत्र था और नगर निगम की रोडें थी, हाउसिंग बोर्ड की रोडें थी सारी बनने वाली, तो इन्होंने पार्षद होते हुए यूआईटी की रोडें, उस यूआईटी क्षेत्र में रोडें क्यों बनवाई? इसकी जानकारी वो दे सकते हैं? जब पानी यार ये भी सवाल है, सवाल है। तो रोडें क्यों थी? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मेन चौराहे की रोडों पे खड्डे एक सेकंड, एक सेकंड। इनका सवाल है कि जब आप वहाँ पर जो आप कह रहे थे कि जो क्षेत्र मेरे आपकी बाउंड्री में नहीं आते हैं वहाँ आप सफाई वफाई नहीं व्यवस्था नहीं करा सकते, तो फिर आपने वहाँ पर रोडों का निर्माण किस आदेश के तहत कराया? जो यूआईटी क्षेत्र था वहाँ पर यूआईटी ने रोडें बनाई है, जो नगर निगम क्षेत्र था वहाँ नगर निगम ने रोडें बनाई है। आप बता दें कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ नगर निगम ने यूआईटी क्षेत्र में नगर निगम ने रोडें बनाई है? बता दें आप। देखिए नगर निगम में टेंडर, मैं आरटीआई लगा के टेंडर से पूछ लूंगा। आरटीआई का अरे पहले पूछा बच्चे मैंने को यार, पहले पूछा ही नहीं, मैंने कही था। जब निगम की ठेकेदार यूआईटी का जवाब ही नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, यूआईटी का ठेकेदार अलग होता है और नगर निगम का ठेकेदार अलग होता है। जो रोडें हाउसिंग बोर्ड बन रही थी उसी ठेकेदार ने वहाँ रोडें बनाई है, तो इसका मतलब अरे थोड़ा फैलो, अच्छाई को फैलाओ। हाँ मयूर जी, आप सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारे रमेश जी ने बहुत सारा काम किया है। अरे एक सेकंड, लो 5 काम रमेश जी ने गिना फटाफट। बहुत सारे रोडे अरे गिना 5 काम फटाफट। रोडे, पार्क वगैरह सभी चीज बनाई है, लाइटें वगैरह सब कब काम करा रमेश जी ने? कौन सा काम नहीं किया है? देख रहे 10 दिन लाइटा नहीं जावे तो लोगों ने नींद नहीं आवे। लाइटें तो जाए भी साहब के मौसम असो भी वो लाइटें बंद करेगा। 3 दिन ऐसा बाकी तो तावड़े बढ़ रहे लपक पसीना निकल रहे टपक गर्मी में लाइटें छोड़ यार भाई साहब यार। वार्ड में समस्या भाई साहब कोई भी नहीं और है। पानी फुल पानी यही ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सर्वे करो। पूरे वार्ड के अंदर पानी की कमी चल रही है, कम ही आ रहा है पानी कम ही आ रहा है वार्डों में। पानी कम आ रहा है। मतलब होता है मजाक, यानी मजाक में पानी आ रहा है। मजाक में पानी आई रहा फूल। खाली इस वार्ड में खाली पानी की समस्या, वो भी गर्मी में भाई कोई समस्या नहीं है। कभी खुल जाएगा, सफाई से लेके सब काम हो रहा है। बात लाइट की। अलबेला जी, आदर्श नगर में मेरा भाई है, मित्र, छोटा भाई है हार्दिक जी। पहले हमारा साथी थे, पहले साथ थे आपके। तो मगर वो ठीक है। कमल का फूल प्रदेश से कमल का फूल हमारी फूल इसलिए अमित जी से दोस्ती निभा रहे इसलिए उधर चले गए। आप एक बात बताओ, आपके लाल पार्क का सुधार हुआ कि नहीं हुआ? आप पूछिए आपसे। लाल पार्क का सुधार हुआ कि नहीं? सुधार मैंने करवाया है, वहाँ की रोडें मैंने बनवाई है। इनके यूआईटी नगर निगम की रोडें बन रही थी सेक्टर 3 में, तो उनके कोई सैंक्शन में ऑर्डर में बच गई थी रोड। उस रोड से मेरी अली सही हुई है, नहीं तो आप उसका आरटीआई लगा के करवा सकते हो। एक मिनट नहीं तो आप बोल रहे हैं पता करो सकते हो। बोर्ड की रोड नहीं बना रहे थे। हाँ, हाउसिंग बोर्ड की रोड नहीं बना रहे थे। रमेश जी के बात कि ये रोड नहीं बनेगी और मैंने खड़े भाई जब आपने रोडें बनवा दी
तो फिर पानी के लिए भी लेके आते। पानी हम बदलाव लाएंगे, हम भी तो यही कह रहे हैं, अब हम बदलाव लाएंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं पानी के लिए। आप क्या लड़ाई तो इनको हटाओ आ गया। काम भाजपा का पार्षद कराता है, श्रेय यहाँ के तथाकथित नेता जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उसमें वो डाल करके- मेला कहीं बोलने वाला पहला ये बोलने वाला है, जब अगर कर ही सकता काम तो कतरीलाल करेगा। पिछला 15 सालों में पिछला 15 सालों में सुनो, पिछले 10 सालों में केवल मात्र देवेंद्र जी माली के अलावा कांग्रेस का कोई एक कार्यकर्ता एक नेता बता दो जिसने नगर निगम में या यूआईटी में या पीडब्ल्यूडी में पीएचडी में कहीं जाके एक लेटर लिखा हो, कहीं लेटर लिखा और कोई काम करा दिया। आप बदली जाके बात करके आए हो, देवेंद्र जी मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इनको मान तो लिया आपने। बिल्कुल मान रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मान रहे हैं, हम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ये दो ही मल गया, पता तूफान आएगा नहीं माँ तो भी नहीं आई सके। मयूर भैया पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये तूफान तो ठीक है, आंधी तो वो दूर की बात, हवा भी नहीं चलेगी। अरे यार इतनी बेइज्जती मेरी कोई कर दे। मेरी बात सुनो, बोलने की सबको आजादी है, कुछ भी कह लो। अभी चुनाव आएगा, आंधी तूफान हवा चलेगी क्या बर्फ पड़ेगी, वो सब पता चली जाएगा। हाँ भाई साहब बोलो, क्या कहना चाहता हो? काम कौन करा रहा है, कौन कराता है, कौन श्रेय लेके जाता है? चलो बताओ क्या कहना चाहते हो? स्मार्ट सिटी एक सेकंड 1 बाय 1 है ना, आराम से अरे एक की बात सुनिए। अरे आम वोट फिक्स है इनकी, वो इस बार भी वही आएंगे। एक बार इनको बोलने दो। हाँ स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। आप 100 फीट रोड के आसपास जाइए, जो टाइल्स लगी हुई हैं, जो टाइल्स लगी हुई हैं उनमें आप पानी के समय आए और उनमें मिट्टियां भरी हुई है, मिट्टी भरते हैं उसके ऊपर जब वो टाइल्स लगती है रोड के साइड में। आप मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, कोई बुजुर्ग गिर गया, कुछ हो गया, फिसलन हो गई, आप मंडी में जाके देखिए तो क्या भरे वहाँ? टाइल्स आप प्रॉपर लगाइए ना। किस तरह की पैटर्न की टाइल्स देखिए आप, वहाँ पे टाइल्स क्या लगी हुई है। आप एक बिल्कुल चौकोर टाइल्स आती है और एक आती है इंटरलॉकिंग टाइल्स, उसमें ये मिट्टी भरते हैं, उसमें एमसील बननी चाहिए। उसमें नहीं, उसको हटा के आप नई डिजाइन की बिल्कुल प्रॉपर वाली चौकोर टाइल्स लगवाएं, वो चीज है। और दूसरा ये कि आज कोई बुजुर्ग चलता है रोड पे तो खड्डे में गिरेगा ही गिरेगा और लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ढक्कनों के जो सरफेस लेवल है वो ऊपर नीचे है। चलिए रमेश जी आ जाइए, आपके लिए प्रश्न आ गया। ये एक संवेदनशीलता का विषय है, अगर प्रशासनिक संवेदनशीलता और सरकारी संवेदनशीलता होती तो इस तरह के कार्य नहीं होते। बहुत जागरूक नागरिक दिख रहे हो आप मेरे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश। हितेश जी अब एक काम करना, आज परिवार को लेके जाना होटल देवदर्शन, यहाँ आपके लिए 10% डिस्काउंट की हमने व्यवस्था करी है। बहुत जागरूक नागरिक है आप। सुबह शाम नाश्ते में काजू खाते हैं आप, आपके गाल वाल भूल रहे हैं जगह चक। हाँ भाई साहब, अबे आप बताओ, ये यूं कह रहे हैं कि भाई अमित जी ने मुद्दा उठाया, इन्होंने भी उठाया, क्या वाकई में हिरण मंगरी क्षेत्र की जो रोडें हैं वो सही पैमाने से नहीं बनी हुई है, उबड़ खाबड़ बनी हुई है, और यहाँ के सीवरेज के जो ढक्कन है उनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं? इससे सहमत है क्या? बिल्कुल। ढक्कन, सीवरेज के जो ढक्कन है ना, सीवरेज में पहले डल गई चुकी थी, उसके बाद रोडें बनी। तो कुछ ढक्कन जो है चैम्बर नीचे है, जिसको अपने रिंग लगा करके ऊपर उठाने का कार्य अभी चालू हो गया है। तो कुछ चंद दिनों में जो बाकी रह गए, पहले करवाए थे हमने, कुछ बाकी रह गए हैं, अभी हो जाएंगे 5-10 कब तक हो जाएंगे सर? 5-10 दिन के अंदर। 10 दिन में हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 10 दिन में हो जाएंगे। भाई साहब कहाँ गए? मुझे दे देना आप, ठीक है, जहाँ और नीचे है 10 दिन ना, में मुझे फोटो दे देना उसके, जो चैम्बर नीचे है मैं ऊपर उठा लूंगा। अगर ये काम हो जाता है आप तो मुझे मेरा फोन नंबर है यार, मिठाई डब्बा ले जाओ, नेशनल मिष्ठान है। बिल्कुल आपके शास्त्रीय मिष्ठान भंडार से आपको सिंधी नहीं बोला, नहीं सिंधी की बात नहीं, वहाँ नेशनल तो मिष्ठान से क्यों ले जा रहे हो? नेशनल मिष्ठान पसंद वो है ना, इसलिए पसंद वो है तो बिल्कुल। हाँ भाई साहब, महेंद्र भाई मेरा सीधा ये कहना है कि रोड पे जो डिवाइडर बने हुए हैं अपने बीच में सेंटर पे, उस पर जो कट लगा हुआ है, इतने साइज का लगा हुआ है कि आदमी यूँ ड्राइव करता है तो सामने वाली गाड़ी नहीं दिखती। कई बार मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, जो इतना बड़ा जो लोहे का अपने नीचे लगा रखा है लाइट के वहाँ पर, तो वो एक बहुत रिस्की वाला काम है, वो पार्षद जी को देखना चाहिए। पार्षद जी को देखना चाहिए। दूसरा जो है श्रीनाथ दूध डेयरी के सामने बिल्कुल जो है चैम्बर टूटा हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा, वहाँ पत्थर लगा है एक्सीडेंट के पूरे, और आज से नहीं टूटा, भाई साहब की दुकान के बाहर टूटा हुआ है। भाई साहब की दुकान के बाहर टूटा हुआ अभी भी देखना, नहीं, अरे अभी रमेश जी मैं अभी देख के आया है, नहीं हुआ।
वो डेयरी के सामने। वही इनके भाई साहब की दुकान है। नहीं पत्थर लगवाया भाई, वहाँ पर जो पत्थर लगवाया कल रात को गिरा। हाँ, चैम्बर उठाना बाकी रह गया, बाकी एक चैम्बर तो भरवा दिया। ये मैं बताऊं, दुकान के सामने वो तो भरा हुआ है, अरे लेकिन साइड वाला है जो बहुत ही ये फेक नहीं हो रहा है। अरे यार आप जो कह रहे हो ये भरवा दिया है पूरा इस तारीख को। कैमरे में बता मैं है ना, ये भरवा दिया है कंप्लीट। अभी देखो कैमरा। एक चैम्बर नीचे है, वो करवाना है, मैं करवा लूंगा उसको, वो मेरे ध्यान में। पक्की बात? पक्की 100%। ये भी हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल कितने हो दिन जाएगा। में? 10 दिन के अंदर। 10 दिन में हो जाएगा। डेयरी के सामने गड्ढा है, यहाँ पे चौराहे पर गड्ढा है। ये भी ले लिया है। वहाँ मेन रोड पर सुनिए मेरी बात, अलबेला जी मेरी बात सुनिए। जितने भी ये चैम्बर है यहाँ पर, ये सीवरेज चैम्बर सुनिए, है, हाँ, करवा रहे हैं। ये सीवरेज के जो चैम्बर जो नीचे रह गए हैं वो सारे फोटोग्राफ मेरे पास है, अधिकारी को भेज दिए गए हैं। और 10 दिन के अंदर अंदर ये सारे चैम्बर जहाँ पर रिंगे बैठा, टेंडर नहीं था, खत्म हो चुका था, अब नया टेंडर हो चुका है और ये सारे चैम्बर में 10 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अरे कंट्रा होगा। अरे कंटेंट नहीं, नहीं माइक तुम्हारी रोजी है। अलबेला जी का कंठ साबुत रहेगा तो आवाज जोर शोर से तो उठेगी। मतलब 10 दिन में भेजा कि नहीं? हो जाएगा 10 दिन में भेजा है तो 11वें दिन भाभी जी ने आप भी ले जाओ। अब हमारी बात सुनो, थाने वास्ते व्यवस्था है। नहीं आप 50% मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट है, ज्वेलरी पे, कार्यकर्ता बीबी जेम्स पे, ठीक है? सोना ये घर पे सोना, सोना ये घर पे सोना। सोना नहीं खरीदो यार। हाँ। अरे बेटा चांदी नहीं है, टेंशन मैं मत लो। सेक्टर 4 में रहता हूँ जी, ज्ञान नगर। 1030 मकान, नालियां बिल्कुल टूट रही है और जो पाइपलाइन जो डाली थी उस समय हाँ। वो बिल्कुल एकदम हल्की कचरा कैटेगरी है, वो भी टूट टाट के सब अलग हो गए, खुल गए, कुछ करने वाला कोई भी नहीं। कहाँ कंप्लेन करी आपने? अब तक कोई कंप्लेन कंप्लेन नहीं की है। नहीं करी? हाँ, रमेश जी को कह दो। रमेश जी एड्रेस मेरे को दो, व्हाट्सएप 1030 नालियां बिल्कुल टूट गई हैं, चूहों ने बिल्कुल खत्म कर दी हैं। नालियां खत्म करके नाली मैंने हाँ बिल्कुल चूहा भाटा खावे। तोड़ सब जगह। अरे मनकने भी खाई रहा है, मनकने मनकने भी खाई रहा है। नाले यात्री पेक वेगी, बेकार वेगी, पाणी समस्या है, नाली समस्या, भूसमती यात्री हाथ पाणी समस्या। आप आइन सर्वे कराओ तो मत क्या और क्या तकलीफ है? मूलभूत क्या? मूलभूत और नासिक जो टाइलें लगाई ना इन्होंने रोड के साइडों में, अभी बरसात हुई थी बीच में एक बार, उस बरसात में मतलब इतना पानी भरा है ना कि वहां से लोगों के फिसलन जैसा माहौल हो गया। वो टाइलें भी मतलब सही ढंग से नहीं लगी हुई है, उल्टी सीधी है। दूसरा क्या, उसमें उस जगह नालियों का है ही नहीं, तो अगर वो पानी में भरा रहा है टाइलों का, तो वो नाली नहीं होगी तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो तो वहीं भरा रहेगा। या तो नालियां बंद करवा दो। रमेश जी भाई साहब, आना की तकलीफ है, उन लो भाई साहब। बोलो सर। नेक्स्ट पार्षद करने वरना बीजेपी हूँ। अरे कोई एक तो भेगा आगे। और चेतन जी भाभी आई जाओ, रमेश जी और चेतन जी, आना की तकलीफ सुलझानी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, ये सब कार्यकर्ता जिस दिन रमेश जी जैन पार्षद बने थे, शपथ ली थी, उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर यही बात कही थी, हर कार्यकर्ता पार्षद है। अरे बाप रे बाप, ये इनका जमीर कब जागेगा कांग्रेसियों? तुम कब कह सकोगे हमारा पार्षद? हमारा पार्षद आने वाला है। कब आएगा? अभी वापस वही वाली बात। अरे पहला तो हमारी बात हो 500 600 एमएलए इलेक्शन में ताराचंद जी ने 1700 वोट जीते ने भेजा, एमपी साहब ने 2200 वोट जीते ने भेजा। अरे अबे और कहीं सही रहा है, मन लगे 700 500 500 400 आने बात तो आना चाहिए गई है। हमारी बेइज्जती करे तो वही 10 साल में तो सफाई नहीं वही नाली में कूद के मर जाऊं मैं। अभी इनको बोलो, इनकी पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? इलेक्शन करो, हम बताते हैं सीट कैसी जीती जाती है। एक दिन और हार के जीत के हार के हारने वाले दिन गए। अरे खबेसरा जी, देखिए आप मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ दारोमदार है, इतने सारे युवा चेहरे हैं हमारे साथ, उसके बावजूद पार्टी नहीं जीत पा रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन लचर है, बीजेपी वाले मजाक बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी वाले मजाक नहीं, बीजेपी वाले हकीकत भी बदलेगी एक दिन। आंधी के साथ चल रहे थे, वो आंधी अब खत्म होने वाली। मेरे जी, अब मैं आपको बता दूं, समय बदल रहा है। जो समस्याएं वार्ड की आ रही हैं, आज से पहले आप जैसे कोई पत्रकार नहीं हुआ करते थे जो ऐसी चौपाले रखे। अब जनता को पता पड़ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितने पानी में है। इनके खुद के मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ नालियाँ खराब है, हमारे वहाँ, हमारे घरों के वहाँ ये खराब है। फिर ये क्या आगे बदलाव की बातें कर रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं आगे 6 साल तक वोट नहीं आया। 6 साल छोड़ो, चुनाव
आज कराओ, अगले दिन ये दिखेंगे भी नहीं। इस बार तो इनकी ये तक हालत होगी कि आधी पार्टी के कार्यकर्ता वैसे घर में बैठेंगे, 10वीं पास का जो नियम आ गया तो वैसे जमा हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, लेट जागती है पर प्रॉपर काम करती है, और काम आपको होगा और देखना इस बार। ये तो पिछली बार कुछ हमारी कमियां रही, इस कारण ये वार्ड हम जीत नहीं पाए। इस बार आप देखिएगा क्या जोर से वह चुनाव लड़ते हैं और क्या जीतते हैं। कितने साल लेट जाती है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, कितने साल लेट जाती है पार्टी? और हमारे भाई साहब, ये मंगलेश जी हमारा भाई साहब है। भैया आप बताओ आपके क्या तकलीफ है? यहाँ पर ये वार्ड में पानी की बहुत जबरदस्त समस्या है। बिल्कुल पानी का यहाँ पर बिल्कुल आधे घंटे या पौन घंटे के बीच के अंदर पानी आता है, वो भी कम दबाव से आता है। ये समस्या शायद सबकी ही होगी। रमेश जी तुम्हारे घर का मामला है। देखो भाई साहब ने बिल्कुल सच बात बोली है, पानी आता है लेकिन कम आता है। भाई साहब पानी आता है लेकिन कम आता है, ये समस्या हम खुद भारतीय जनता पार्टी वाले भी मान रहे हैं कि पानी कम आता है। समाधान क्या होगा? समाधान बहुत मान ही तो रहे हो, कर क्या रहे हो, यही तो पूछ रहे हैं। ये चौपाल यही तो कह रही है। पानी भी जितना टाइम से आना चाहिए उतना टाइम पे आता है, पूरा आता है। पानी गर्मी के 1 मिनट गर्मी के समय भाई साहब रुक जाओ, जवाब सुन लो। जवाब बताओ। गर्मी के समय में अधिकांश घरों में कूलर चलता है, पानी का उपयोग ज्यादा होता है। अरे यार, तो इसलिए लगता है कि कम है, इसलिए लगता है कि कम। आप घर में 4 रन आप डिमांड अरे एक सेकंड 4 रन हापड़ो। लॉजिक सुनो, ये 4 बार ना हो मत, कूलर में पानी कर रहे हैं, ये तो इनका नॉलेज है। एक सेकंड अरे एक सेकंड इनकी बात का जवाब मैं दूं। आप कई उम्र है आपकी? हमारी उम्र नरी वेगी है, कतरी हमारी उम्र खूब है, 50 प्लस। 50 घर में बच्चा बच्ची रो व्याव करायो? नहीं अबे वेगा आपने निमंत्रण अबे हमारी बात सुनो था 2000 मन का ने बुलाओ और था क्यों कि यार ये तो 4 पूड़ी खाई गयो, हमारे जिमन कम पड़ गया। लेकिन भाई साहब पानी तो सरकार तो वारो वही पानी दे रही है, सरकार तो पानी वारो वही दे रही है। आदमी कूलर नहीं चलावे, चलो लिमिट में ना, एक कमरे में एक चल रहा है, एक आदमी बैठो तो दूसरे कमरे में एक आदमी बैठो। अरे तो मार में पया है कहीं करे, खरीद तो पया है तो बजे पानी टैंकर भी लगाओ। भैया चाहते हैं कि जनता आराम से रहे और कोई भी आराम से चैन से रह रहा अपनी कमाई करके, तो कूलर कम चलाओ। अरे क्या लॉजिक लाते हो यार आप? कांग्रेस के लिए एक बात कहना चाहूंगा, बोलो। अभी तक तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हुआ था। अब जो इनके 700 वोट आए थे उनमें से भी कम से कम 150-200 वोट कट जाएंगे, क्योंकि अब तक इतने सालों में जिनके माता पिता मर चुके थे उनका भी ये वोट डलवा रहे थे। इस बार मतदाता सूची में शुद्धिकरण करने के बाद उसके बाद देखो, और इसके बाद मैंने ना वो फोटो भी डाला है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। अरे लोग 10-10 साल से मर चुके हैं, हमारी बात उनके भी वोट डलवा रहे थे। मेरे को एक बात बता, आपका मतलब कहाँ रहते हो आप? सेक्टर वार्ड 30 में ही रहता हूँ। अरे वार्ड 30 में रहते हो? इतने साल कहाँ थी तुम्हारी छुपी हुई प्रतिभा? मरे हुए लोगों का वोट डल रहा है, वही तो। और फिर तुम्हारी सरकार चुप है। उसी के लिए सरकार चुप है क्या? शुद्धिकरण किया गया है, उसी के लिए मतदाता सूचीकरण किया गया है। कांग्रेस न होते हुए भी मरे हुए लोगों का वोट दिला रही थी, इसलिए 700 वोट आए। 600 लाके बताओ। हम खुद हम बूथ पे बैठे थे, हमें पता है किस मरे हुए लोगों का इन्होंने खुद वोट करवाया। ये तेज आवाज करके मतलब हमारी पार्टी के लोगों को मतलब दबा रहे, तो दब के क्यों बोलेंगे? इनको बोलो आराम से बात करें। पार्टी के लोगों ने आराम से बात करें। मैं एक बार पार्षद साहब से एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। बोल के दबा रहे थे। अच्छा बोर्डिया साहब का मैडम का जो कार्यकाल था, अरे एक सेकंड अगर ये बात झूठ निकले कि जो मरे हुए लोगों का वोट डाला रहे, मैंने खुद ने लिस्ट दी जारी करी है, ये भी बता दूं। मैंने भी ली है। और वही नाम मैं पार्षद साहब से एक बार और पूछना चाहता हूँ। अरे एक सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात तो सुनो। पार्षद साहब से और भारतीय जनता पार्टी के संबंध से कहना चाहता हूँ, आरसा बोलिया मैडम के टाइम पे इन सभी व्यापारियों के लिए एक स्मार्ट टॉयलेट का यहाँ बजट पास किया था, वो टॉयलेट कहाँ गया? और दूसरी बात, इन पार्षद साहब ने इन व्यापारियों के लिए 5 साल में कोई टॉयलेट की व्यवस्था की क्या? अरे स्मार्ट टॉयलेट का बनी में बाल बने नहीं बचे शानदार, तो वो टॉयलेट गायब हो गया और व्यापारी के लिए एक टॉयलेट नहीं दे पाए।
और आप बोल रहे हो हमने अरे, 65 को बहुत काम किया। ध्यान तो नहीं रख पाया। इन्होंने आरटीआई लगाई थी उस टॉयलेट की, इनसे आरटीआई मांगो, वो आरटीआई कहाँ है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरटीआई मेरे घर पड़ी है, इसकी आरटीआई मंगाओ। टॉयलेट घर पे। स्मार्ट टॉयलेट कहाँ गया भाई साहब? टॉयलेट कहाँ गया? टॉयलेट कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है टॉयलेट करने? बक्सा कुछ है ही नहीं, वहाँ जमीन ही नहीं है, साफ हो गया। इन्होंने वो किया, उन्होंने काली पट्टी लगा के इनोग्रेशन करा। सुनिए, मेरे कार्यकाल में टॉयलेट का कोई विजन नहीं था। ये सब पूरे कार्यकाल में हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है मालूम ही इसका। नहीं है इनको विजन मुझे- ही नहीं हाँ, पता मुझे है नहीं कि मैं मालूम जिस है। सीट पे बैठ रहा हूँ मेरा विजन क्या है, मेरे कार्यकाल से पहले क्या काम किया हुआ है। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इनको काम करना, इनके लिए समस्या इनको बताओ तो इनके दुश्मन है अपन। कहाँ दुश्मनी हो वाकई में? हाँ, मैं अड़ाने समस्या मत बताओ, वार्ड में अड़ाने समस्या मत बताओ। वो जो स्मार्ट टॉयलेट था वो गायब हो चुनाव से गया। पहले अक्टूबर में अरे बने। इतनी देर बीजेपी की तारीफ कर रहे थे ना आप वार्ड में समस्या ये बताओ कहाँ गया वो टॉयलेट? देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पकड़ो अन्ना। हाँ गए कार्यकाल में अगर कोई टेंडर वेंडर हुए हों, उसके बाद वो टेंडर अगर निरस्त हो गए हों तो अरे एक सेकंड, अरे 25 नहीं 32, अरे गलत फहमी में नहीं, 25 नहीं 32 साल से, 32 साल से। अरे टॉयलेट कटेगी। मेरी बात सुनो, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया मैंने, अध्यक्ष जो मुझे ये बात मालूम पड़ा। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो। बिल्कुल, no doubt। आशा जी बोडिया के समय जो टॉयलेट था वो कहाँ गया? भाई साहब वो निरस्त हो गया, निरस्त हो गया। आज से निरस्त हाँ हो गया, निरस्त हो गया। सबकी बंद करानी, सबकी बंद नहीं कराई है, सबकी बंद नहीं कराई है। और रही बात, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट पूरी बात सुनो। सुनाओ यहाँ कौन है? जरा मयूर भैया, ये कार्यक्रम हो जाए उसके बाद अपन कॉलोनी में चलते हैं। वहाँ के आसपास के लोगों ने जो टॉयलेट जहाँ बन रहा था, उनके बाशिंदों ने, इधर के बाशिंदों ने, उधर के बाशिंदों ने साफ शब्दों में विरोध करके नगर निगम में बहुत बड़ी एप्लीकेशन लगाई। उसके मेरी बात सुनो, एक ही साइन एक ही आदमी के हैं, वो टॉयलेट साफ अरे कर दिया। किसके साइन तुम बता दो? एक ही वो जांच में आएगा, उनको आरटीआई मंगवाओ, आरटीआई में वही सब वाली है बात इनके हो गई, पास। वापस आरटीआई मंगवाओ, उसमें सब आरटीआई साइन मंगवाओ। है, उसमें साइन है, एक ही व्यक्ति के साइन है, अरे मेरा एक सवाल है, एक ही व्यक्ति के साइन है। अरे एक सेकंड कॉलोनी के बीच में भाई साहब अरे हाँ, क्या टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर उसके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि कम छोटी रोडें हैं, पुरानी हाउसिंग बोर्ड की छोटी रोडें हैं, और वहाँ पर अगर किसी के घर के सामने अगर टॉयलेट बनता है, आज अपन देखें उसकी क्या नियमित सफाई हो पाती है, नहीं हो पाती है। एक टॉयलेट भैया, या तो आप बोल लो या फिर मैं बोलने दे, या खड़ा रहे। अरे मैं लड़ाई करने का बार जाना हूँ। या तो 10 साल में तो 5 साल कार्यकाल में तो कर नहीं सके, अब एक ही करेगा। 5 साल कार्यकाल में तो नहीं जीतो, लड़ाई करावे, बस ये वाद विवाद करने आए, वार्तालाप शिकायतों को निवारण अरे आप करने आए। समस्या बताओगा, हमारा दुश्मन बन जाओगा। अरे एक सेकंड, आप समस्या मत बताओ, दुश्मन नहीं हो, दोस्त हो हमारा। बस टॉयलेट की जहाँ तक समस्या है, वाकई में है, ये व्यापारी के लिए कोई टॉयलेट इस रोड पर, क्योंकि 60 फीट अगर 100 फीट रोड हो तो वहाँ पर एक पर्याप्त जगह हो तो वहाँ बन जाए। अंदर 20 फीट की रोडों के ऊपर अगर टॉयलेट अगर बन जाता है तो आसपास के रहवासी की क्या हाल होंगे। नहीं ज्यादा देख रहा है तो पूजा पार्क में टॉयलेट लगा हुआ, अभी जाकर देख सकते हो उसकी स्थिति क्या है। पूजा पार्क में लगा हुआ है। अच्छा इस पार्क को लेकर ऐसी कोई पर्याप्त जगह, एक मिनट हाँ अब बोलो। यहाँ पे कोई सफाई करने वाला आता नहीं है, देखने भी नहीं आता है कि ये सफाई है कि नहीं, सब कचरा डाल के चले जाते हैं, और हमको ज्यादा बोलते हैं तो वो कह रहे पता भी नहीं पड़ता, डाल के चले जाते हैं। जरा कहाँ रहते हो आप? मैं ये सेक्टर 5 इधर सामने रहती हूँ। चिल्ड्रन पार्क है ये। तो फिर इनके सफाई क्यों नहीं हो रही? चिल्ड्रन पार्क सफाई क्या है, जैसे पार्क की सफाई करा देते हैं, कुछ लोग आते हैं पिछवाड़े से, रात के टाइम में इनके घर के सामने वहाँ कचरा पटक पटक के चले जाते हैं। अब उनकी रखवाली कैसे करें? 10 बार बोला जो जिम्मेदार लोग हैं, दो उस पे चालान काटो, हमको मना कर रहे हैं। घर कैमरे लगाओ, डोर टू डोर जा रही है गाड़ी, डोर टू डोर घर जा रही है। अगर वो गाड़ी में नहीं डाल करके पार्कों में कचरा डाल रहा है, अगर आप उस पार्क अरे तो ऐसे लोगों के दो बजा के पट्टे। तो यहाँ के स्थानीय नागरिक को जागरूक रह स्थानीय नागरिक मेरी बंद करना पड़ेगा। ये जो पार्क के आसपास के जितने लोग रहते हैं उनको लगभग मेरे सामने 5 बार तो कह चुके हैं, आपकी एक समिति बना लो यहाँ पर, और ये समिति ये निगम आपको गोद दे देगी। मेरी बात सुनो, नहीं बनती है, आज भरने के लिए छोड़ दोगे क्या?
आज वाद विवाद की वजह से समिति कोई नहीं बन रही है। आज हाँ एकदम हाँ बोलो लो आज टोटल बोल हाँ बोलो एक बार बोलो आज अगर अभी कहीं पारक ने कोई गोद लेवा वालों नहीं है कंडो वाद विवाद वही रहो है वो अंडे समिति बढ़ावा नहीं दे रहे हो हर बात में टांग अड़ा रहा है तो उसको आप अनाज छोड़ दोगे सड़ने के लिए मरने के लिए। आपकी बात कंप्लीट है। इस पार को लेकर क्या कहना है आप जवाब दोगे कि आप दोगे? मैं जवाब दे रहा हूं। पार हाँ पार को लेकर बताओ मयूर भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अगर एक दो आदमी अगर आप आपके घर के आसपास सफाई चाहते हो तो पड़ोसी से व्यवहार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे तो आप 25 मकान इस तरफ है और 25 मकान इस तरफ है 50 मकान में से क्या 49 मकान वाले गोद लेना नहीं चाहते? यूं 2 मकान 3 मकान वाले कहेंगे नहीं हम नहीं गोद लेना चाहते हैं बाकी 47 मकान वाले तो तैयार होंगे। तो ये कब एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार यहाँ मेरी बात सुनो पुलिस लाइन से और व्यवस्था करके वॉलीबॉल के पोल लगाए गए यहाँ कि बच्चे आराम से वॉलीबॉल खेले यहाँ पर क्या किसके स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए अपन आगे एक मिनट हाँ किसके स्वार्थ के लिए भैया किसके स्वार्थ अरे तो कहीं भी अपना स्वार्थ अरे भैया मेरी बात सुनो अरे यार आप चल के देखो अरे भैया अरे हाँ ये बोल ली मुझे बोलने दो ना ये बोल ली मैं बोलने दो। पहली बात तो ये है सफाई करना हो एक आदमी अकेला वॉलीबॉल खेल लेगा हिंदी में गला ही नहीं आओ एक आदमी अकेला वॉलीबॉल खेल लेगा। आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ कमल की मोरियां नहीं खेले हाथ की मोरियों को भी खिलावे। तो मेरी बात सुनो अरे मेरी बात सुनो अगर मेरी बात सुनो इन लोगों के बच्चे भी अगर पहली बात तो देखो वो सब नहीं ये सब की तो बढ़िया की तो बोल मैं साफ सफाई की बात करो आप बढ़वाओ लेकिन आप लोग खुद मेरी बात सुनो एक काम करो एक काम करो ये चुनावी चौपाल मेरी बात सुनो ये चुनावी चौपाल ये भैया के नाम ही कर देते हैं। भैया आप लो माइक हाथ में और आप बोलते हैं प्लीज। हाँ मैंने तो मेरी समस्या बता दी है भाई भी अभी तक कोई मुद्दे की बात हुई नहीं है फालतू ये बातें हो रही है। मुझे बताओ मुद्दे क्या चाहते हो पानी मुद्दे केवल पानी बिजली पानी और सफाई पानी कम आ रहा है प्रेशर से कम आ रहा है उसके समाधान के लिए क्या प्रयास है ये बताओ। यही पूछो मुद्दे की बात बोलो ना बस एक सेकंड थोड़ा फैलो थोड़ा पीछे बात अगर एक सेकंड पूछ ले। पहले तो हमारे पानी और नाली ये एकदम क्लीन चाहिए हमारे लिए। अच्छा इनकी समाधान के लिए आपने समस्या सुन ली आपने कहा कि आगे से तकलीफ आ रही है ये बेतुके बहाने नहीं चलेंगे कूलर ज्यादा है पंखे ज्यादा है वही कोई फर्क नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे अपन शुरू करते हैं यहाँ से चिल्ड्रन पार्क से। चिल्ड्रन पार्क में एक मयूर भाई वॉलीबॉल का खिलाड़ी होने के नाते मैं चाहता हूँ इस वार्ड के अंदर खेल ग्राउंड भी हो ताकि हमारी जो छुपी हुई प्रतिभा भी खेल के रूप में बाहर आवे। ठीक है उस निमित्त मैंने अपने निजी स्तर पर निगम में दिया था जगह उपलब्ध नहीं थी तो हमने देखा था यहाँ पर बच्चे रात को 11-11 बजे तक ऐसे बोले मारते हैं इनके घरों पर बोले जाती है ये नियमित शिकायत करते हैं। तो मैंने एक अपने स्तर पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने पोल और मिट्टी ये देवेंद्र जी ये भी आए थे कुछ समय तक मेरे साथ खेलने के लिए ये अमित आए थे मेरे साथ खेलने के लिए अच्छा दो ही खेले आप लड़ा रहे बिल्कुल खेले लोगों ने पागल बनाई रहे तो नहीं सुनिए भाई साहब मेरी बात सुनो ये एक चीज है वो भाई को मैंने सुनिए भाई साहब मैं बताऊं एक क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या पार्षद का ही दायित्व ये बनता है खेल में भी अगर हमारी प्रतिभा आगे आवे क्या उसके लिए खेल कोर्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए वालों में होने चाहिए ना। अगर उसी निमित्त मैंने अगर निजी स्तर पे बनाया हो तो मेरा ऐसा निजी स्वार्थ था क्या? खैर ऐसे आदमी को मेरे को जवाब नहीं देना चाहता मुझे मेरा काम करना है। मेरे स्तर पर मैंने एक वॉलीबॉल ग्राउंड अभी भी बना हुआ है जिसमें लाइटें भी लगी हुई है निगम से लाइटें लगा दी उसमें ये था दादा एक मिनट उसमें ये था भाई साहब कि यहाँ के आवासीय कॉलोनी जितने भी मेंबर थे कांग्रेस के भी थे मेरे मित्र बीजेपी के भी थे लेकिन सारे मिलकर के एक ऐसा समिति बना दो जो रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड करा दो ताकि उसके आधार पे अनुदान राशि एक पार्क के डेवलपमेंट के लिए आपको मिलती रहेगी और एक आपका ग्रुप ऐसा तैयार हो जाएगा ताकि चाक चौबंद हो जाएगा पार्क के। इसी अनुरूप मैंने रामेश्वर पार्क का समिति बना करके रजिस्टर्ड करा करके वहाँ घास लगवा करके आज अमेरिकन की जगह जो 4 दिन चलती 5वें दिन सड़ जाती अरे बाबू जी लगे अमेरिकन घास का टेंडर पास हुआ था देसी घास लगी अमेरिकन में पास
अमेरिकन घास का टेंडर पास हुआ था वहाँ पे और आप देसी देखो, घास लगी हुई है। आप देखो संदीप खुद है, संदीप गवाह, ये संदीप गवाह खुद ये वास्तविक ये घास लगाई थी पर अभी नहीं हो सच बोल के वास्तविक बात है, घास लगवाई थी पर अभी नहीं है वास्तविक देसी है कौन सी है? देसी है देसी क्या कौन सी है? ये बता दो, अमेरिकन घास है देसी। संदीप ये बात अब उसको मेन समस्या थी घास के लिए पानी। जैसे गर्मी का सीजन आता है, लग रहा है, दो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल सूख चुके हैं, ट्यूबवेल में पानी नहीं है। राम जी बाबा को पूछ लो जाकर के। अरे यार पानी है ही नहीं जाने मोहल्ला में यार, पानी है ही नहीं। जमीनी वाटर लेवल भी कम है होने से, अगर वो है। और रही बात नाली की समस्या, जहाँ भी है, अधिकांश लोगों से आपके चैनल से माध्यम से मैं एक सूचना करना चाहता हूँ कि सीवरेज के कनेक्शन ले लें। सीवरेज आ चुकी है आपके घरों के बाहर, तो सीवरेज के कनेक्शन लोगों को लेने चाहिए, क्योंकि चंद लोगों ने 4 लोगों ने लिया तो 5वें ने नहीं लिया। फिर अगर 50 मकानों की कॉलोनी है, अगर 40 जनों ने लिया, 10 जनों का कनेक्शन नहीं लिए, तो उन 10 जनों का जो पानी नाली में आ रहा है, तो उसके लिए कैंप भी किए थे। कैंप में लोगों को जागरूक भी किया था कि आप कैंप में जाके फॉर्म भरिए, आवेदन करिए और सीवरेज का कनेक्शन कराइए, है ना। और पार्षद जी पार्षद साहब कह रहे हैं कि मैंने इसको वॉलीबॉल कोर्ट बनाया, इन्होंने कोर्ट बनाया, मैं मानता हूँ, हम साथ भी खेले, ये भी मानता हूँ। लेकिन जब कोर्ट की समाप्ति हो गई, कोर्ट बंद हो गया, इन्होंने लाइटें लगवा दी, लाइटें खुलवा के लेके। एक बच्चा जैसे क्रिकेट वाला अपन बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, मान लो वो जबरदस्ती आउट भी जा, तो वो बैट भी बंडो और विकेट भी बंडो, वो लेन पर हो जाए। लाइटें बड़ी गार्डन में पोल जितने 8 पोल है, 8 लाइटें लगी हुई है। आप जाके देखो, वो पोल की 120 वाट की जो लाइट थी, वो टूर्नामेंट के निमित्त मैं करवाऊंगा यहाँ पर, और टेम्परेरी लगवाई थी, वो वापस जमा वो लायो कौन? मैं लाया, खुद रह पाया हूँ, मैं निगम से इशू कराई थी। वो लाइट अभी कहाँ है? अभी वापस जमा कराई। कारण ये साहब के 15 दिन के लिए लाया था, मैं 15 दिन टूर्नामेंट कराऊंगा, पर यह विवाद ज्यादा देकर के, विवाद के चक्कर में मैं बोला यह फंसना ही नहीं खेलना, मैं मेरा जा खेलना छोड़ दिया, है ना। तो वो 2 लाइटें खाली 120 वाट की खाली सेंटर पोल पे, ताकि लाइट नहीं, बाकी 8 पोल लाइटें लगी हुई है। पानी को लेकर अभी कोई जवाब नहीं आया। पानी का जवाब ये है, मैंने आज भी पत्राचार विधायक महोदय से किया है, कल पार्टी मीटिंग लगी है सभी अधिकारी, जैसे वाटर वर्क्स, बिजली बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी के साथ में कल एमएलए साहब की बैठक भी है, इनके ये पानी को लेकर के विशेष तौर से। उसके पत्र भी मैंने देखे आया हूँ, वो पत्र भी मैं आपको पानी कितने दिन में सुचारू रूप से आने लगेगा ये बताओ। प्रयास जरूर करूंगा। टाइम सर 15 दिन का 15 दिन 15 दिन में तो गर्मी खत्म हो जाएगा। अरे पानी करूंगा, सब समझा, टाइम लेते समय निकाल देगा और होगा। पानी को लेकर काम होना चाहिए भाई साहब। पानी को लेकर देखो, मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी वाले भी प्रयास रहते हैं और कांग्रेस वाले भी प्रयास रहते हैं, बराबर दोनों बराबर जा रहे हैं। ये पर आम जनता दुखी है। आम जनता के अंदर मैं भी हूँ भाई साहब, मैं भी इसी वार्ड का आदमी हूँ, हम भी दुखी हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जो आपके भाई साहब ने जो बात कही है क्या, देखो मयूर भैया, बिल्कुल सच आपके सामने आया है। ये आप ना बंदे भारतीय जनता, मैं नहीं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बंदे हैं या कांग्रेस के बंदे हैं। इन्होंने कहा पानी आता है जरूर है, लेकिन कम आता है। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो, अभी आपको सुनने को मिला होगा पानी आता ही नहीं है, कम आता है, पानी आता ही नहीं है, यही सुनने को मिला। लेकिन पानी आता है, ये लो तो कौन, मेरी बात सुनो। अरे भैया एक बात बताओ, पानी आता है पर बच्चे के सुसु जैसा आता है। हाँ, उन्होंने कहा था बड़े की सुसु जैसा करो। हाँ, तो ये मेरी बात सुनो, ये मेरे बड़े भाई साहब, ये मेरे बड़े भाई साहब, एक उन्होंने कहा सुसु आता है, और एक भैया ने भाई साहब ने मुझे आपको सामने बोला है कि आता है लेकिन कम आता है, और इसके लिए प्रयासरत है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाल के समस्या का समाधान निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब यस, बताएं क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा और इस बार से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी। मेरे बड़े भाई साहब करेंगे, पानी बहुत आएगा। एक मिनट, भाई साहब कह रहे पानी बहुत आएगा। 30 सालों से इनका बोर्ड है, 30 सालों से इनका एमएलए है, अभी तक पानी नहीं आया, तो फिर कब आएगा? ये पानी की समस्या हुई कब आए? चल रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है। ये अभी भी हुई है, अभी नहीं, पिछले साल भी हुई है। 10 साल से हो रही है। देखो भाई साहब, मतभेद जरूर रहेगा, मन भेद नहीं है हमारा, ऐसा कोई भी कांग्रेसी नहीं बोल सकता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी के लिए, ऐसा नहीं। और रही बात रमेश जी की, रमेश जी को भी मेरी बात सुनो,
भारतीय जनता पार्टी के ये कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने अगर रमेश जी को भी फोन करके अगर कुछ बात बोली होगी या मेरी बात सुनो, चैनल पे अरे भैया मेरे यार आप मेरी बात सुनो, और पेट पकड़ने बात अलग होती है। चैनल पे मेरी बात सुनो, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इनके अंतन मन से पूछो आप, ये उनके काम भी रमेश जी ने किए होंगे। अमित जी से मेरी बात करवाना चाहता हूँ। हाँ पानी की बड़ी समस्या है। 5:30 बजे पानी आता है, 5:45 बजे बंद हो जाता है। सुबह आता है, पीने का पानी ही नहीं होता पूरा। मिला के तो पी लिया है। पानी की समस्या के लिए लगभग मेरी बात सुनो, जिन्होंने ये बात कही है क्या, इनके कहने के ऊपर ही मैंने एक हेडपंप खुदवाया भाई साहब, खुदवाया भैया, हेडपंप खुदवाया मैंने, ये कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हैंडपंप खुदवाया। तो पानी की समस्या के लिए खुदवाया, पानी आ रहा है वहाँ पर, पानी आ रहा है वहाँ पर, उसमें पानी आ रहा है और पार्क में कोई पानी भरने नहीं जाता है। अब ये वाली बात ले लो और आपने घरे खुदवाई दूं भले मुझ को तो है। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट मेरी बात सुनना, ये पानी की समस्या चल रही है बहुत, पानी की क्या, यहाँ से आपको 100 फीट दूर अगर आपके घर के पास हेडपंप है, अब यार ये तो पार के महीने हैं, बट पानी बर्बाद मैं नहीं जाऊंगा, ये भाई साहब आप जाओ रोड पे जाऊंगा, ठीक है। और रही बात मेरी बताऊं आपको, जितना इनके घर से दूर मैंने हेडपंप खुदवाया है क्या, उतना ही मेरे घर के दूर मैंने हेडपंप खुदवाया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल घर के बाहर खुदवा दिया मैंने और कांग्रेस की इतना दूर खुदवा दिया। अभी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी बताऊं आपको, पनगट अभी क्या गर्मी का मौसम आ गया, पनगट सूख रहे हैं बराबर, हर यहाँ भी पनगट सूखा हुआ है, LIC क्वार्टर कोने पे पनगट सूखा हुआ है, इधर कल्पना गहलोत के घर के बाहर ही पनगट सूखा हुआ है। अभी मेरा ये प्रयास है, वैसे मेरा ये प्रयास है, पानी आते ही क्या, पानी आते ही हर हेडपंप को, शायद मैं रमेश जी के बेस पे कह सकता हूँ कि इनको हर हेडपंप को पनगट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे पानी की समस्या में राहत मिलेगी। पानी कभी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से 30 साल और लगेंगे इनको पानी लाने में। मैं कह रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने हैंडपंप खुदवाया, अच्छी बात है, आप खुदवाया, हम भी आपका बिल्कुल करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, भाई साहब बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाई साहब मेरे पनगट 50 मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे आपने हैंडपंप लगा के कौन से न्याय हुआ अपन, ये हैंडपंप एक मिनट भैया, मैं इन माली जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। ये व्यापार मंडल के लिए शौचालय की व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो ये अगर यहाँ पनगट लगा हुआ है तो ये व्यापार मंडल के काम का नहीं है, वो कॉलोनी के काम का हेडपंप है, तो ये पनगट व्यापार मंडल के काम का। कॉलोनी हेडपंप दोनों पास। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है काफी समस्या है, पानी की मांग को लेकर जनता जो है बिल्कुल परेशान है। पानी हालांकि लोगों का कहना है कि आता जरूर है, उसका फ्लो जरूर कम है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो आम रहवासी है उनकी तकलीफ को दूर करा जाए, और इतना बड़ा ये व्यापारी इलाका है, कम बना रहे, टॉयलेट करवाने वास्ते व्यवस्था करे। हमारे भक्सा काफी परेशान हुए, भक्सा पूरा दिन ऊंचा नीचा बेहतर रही हूँ। भक्सा के दुकान के आसपास ये पूरी बात सुने, मयूर भैया मेरी बात सुनो। हम लोग वैसे, मेरी बात सुनना, वैसे हम खुद कर लेते हैं, लेकिन अभी ये लोग खुद ही करा, दूसरा नहीं करा। अभी क्या खुद कर लेते हैं, मतलब क्या कोई काम होता है, लेकिन अब की इनको साथ लेकर ये सब यहाँ दुकानदार, व्यापार मंडल जितने भी है यहाँ पर आसपास गली मोहल्ले वाले, इनसे सबसे बात करके जगह मुहैया कराई जाए, वहाँ टॉयलेट 101% बना दिया जाएगा। चलिए, ये भी इन्होंने बिल्कुल आश्वस्त करा। बक्सा जगह बताई दीजिए, जगह है इनके पास, जगह है पार्क के पास पहले ही थी। यहाँ से व्यापार मंडल वाला दुकानदार वहाँ जाएगा, इतना दूर कहीं नहीं जाने से, तो अरे कहीं नहीं जा रहा, यूं करवाऊं तो इतना दूर तो क्या यहाँ बनवा दे क्या? ये 50 मीटर आगे पार्क है, यहीं से दिख रहा है। अगर यहाँ नहीं बनवा, यहाँ बनवा दो, यहाँ बनवा दो। चलिए सब लोग कहेंगे आपके घर के बाहर बनवाओ टॉयलेट, मेरे घर के बाहर यहाँ नहीं लगाना है। चलिए, इस कार्यक्रम का अब हम यहीं समापन करते हैं। आप भी बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और लोगों की समस्या जो है
वो बिल्कुल वाजिब है। पानी और बिजली इनकी मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि ये एक पार्षदीय क्षेत्र का जो इनकी ताकत है उसके अधीन नहीं आता है, फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व है कि आप इन दो समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें, आपके बड़े अधिकारियों को, नेताओं को इसमें अवगत में लावें ताकि लोगों को निजात मिल सके। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कार्यक्रम कैसा लगा। और देखो भाई साहब, गर्मी पड़ रही है, लपक पसीना निकल रहा है, टपक टपक, कड़ी में भी आपके वास्ते काम कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। भारत माता की जय।